कमाना नहीं सिखा रहे हैं, ये गड्ढे में ले जा रहे हैं इस हिंदुस्तान को। कोई और दूसरा चार्ज नहीं लिया गया है, तो मैं कैसे मालूम भ्रष्टाचार है? बताइए। ग्राउंड में वर्क नहीं है, ग्राउंड पे वर्क नहीं है, ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं। शिक्षा वृत्ति को खा गए ये। तीन नाच गाना करके चली जाती हैं, कभी राधा जी बन जाती हैं, कभी कृष्ण जी बन जाती हैं। हेमा मालिनी जी हैं। मोदी सरकार ने इसमें बहुत बड़ा विकास किया है। सड़कें पहले बड़ी खस्ता नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले। सवाल भी जायज है, जहाँ खामियां लगेंगी तो गिरवाएंगे। हाँ, क्यों ना गिरवाएंगे। नौकरी नहीं है, कोई आटा दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। ऐसा है साहब, भी तो समझ ये डीजल 105। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे देख रहे हैं और जमीनी हकीकत मीरा राजपूत के साथ देख रहे हैं। मैं यही कहूंगी, टिकिएगा, देखिएगा जरूर और इनकी सभी की एक एक बात को दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि कोई पक्ष में बोलेगा तो वो सही काम गिनाएगा, जो विपक्ष में बोलेगा तो वो ये गिनाएगा क्या कुछ नहीं हुआ। और सोचना आपको है घर बैठ करके कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता देती हूँ, सीधे हम राजधानी के लिए निकल चुके हैं, लखनऊ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं हम। और यहाँ पर बीच में हम मथुरा रुके हैं, जहाँ पर पहले भी कवरेज की है और आपने बहुत प्यार दिया और कहा कि भैया मथुरा जरूर जाइएगा फिर से। तो देर किस बात के, जब लखनऊ जा रहे हैं तो पहले प्रस्थान जो है हमारा मथुरा में हो चुका है, मथुरा की जनता से हो चुका है। क्या बढ़िया काम गिनवाएंगे 2022 के लिए कि योगी जी आने वाले हैं? एक काम बढ़िया ना बोलो, योगी आ रहे हो। यहाँ तो गाय बाजार तो खेतन खाए रहे, बिल बढ़ाए दियो, डीजल बढ़ गो और लहरा बिक रहा क्या रहे से पर को धान बिक गए 3100 3200 पर बिक गए 16 से। किसानों की तो पूरी लहर ला दी है, ऐसी सरकार कहती है कि भैया किसानों की लहर आ गई है सरकार में। किसान लहर आ गई है, किसान तो बना पर किसान लहर कहाँ से आ गई? गेहूं नहीं उपजाए, सड़क देखा गड्ढे गड्ढे। हमारे यहाँ कोई गेहूं नहीं लिया, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल ऐसा ना है कि कोई डिलीवरी है जाए, बीमार है ले जाओ, न्योटा भगो मथुरा भगो, सब एक जैसे ही है सब। अच्छा, अब आप बोले, अरे रुकिए रुकिए एकदम से। वहाँ जब किसान मंडी में लेके गया तो किसी ने गेहूं को पूछा नहीं। वो गवर्नमेंट का पौने 2000 का 25 कमती 2000 का रेट था। हाँ, उसमें कुछ नहीं मिला है, 1650 का रेट मिला है। और तो और जो छात्रवृत्ति मिलती आपने दे कैसे दिया ये बताइए, आपको बोलना चाहिए था भैया। वो बोले थे तो कोई सुनता नहीं है, अधिकारी इस सरकार में सुनता कोई नहीं है। सरकार ने कानून तो इसीलिए बनाया कि भैया कोई सुनने वाला नहीं है, वो बहका देते हैं किसान को। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो छात्रवृत्ति मिलती थी गरीब आदमियों को, सातों जातों को, जिस दिन से सरकार आई है कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कोई कैसा भी फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। गड्ढे हो रहे हैं और बिजली की इतनी बड़ी महंगाई है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। 2014 की अगर बात करें या 2017 की बात करें, लहर आई है बीजेपी की पूरी, वजह क्या हो गई इतना ना? प्रधानमंत्री जी को 7वीं साल चल रही है, कोई भर्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, बेरोजगारी है। और ये जो गेहूं बांट रहे हैं ये लोग, ये हरामी बना रहे हैं हिंदुस्तान को, हरामी। फ्री नाच दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फ्री? अरे पैसों से दो और उससे नौकरी लगाओ। और नाच बांट रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। गरीब को गरीब इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि फ्री नहीं, ये गरीब आदमियों को हरामी बना रहे हैं, फ्री नाच दे रहे हैं। हाँ, रोजगार न दे करके उनको गेहूं दे देते हैं, जाओ खाओ पियो मौज लो। मतलब राशन की जगह नौकरी देनी चाहिए थी। नौकरी नहीं है कोई, आटा दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। ये भी एक अच्छा समाधान है कि भैया उन्हें कुछ अगर देना है तो रोजगार दीजिए ना। हाँ, कोई रोजगार नहीं है, कोई भर्ती नहीं है। सांसद जी कैसा बढ़िया काम कर पाई बताइए आप जरा। कौन बढ़िया काम कर रहे हैं? सांसद कौन है आपके यहाँ से? वो ना चले, इन्हों पूछो। अरे आप ना बताइए। ना बता क्यों ना? हेमा मालिनी जी के तो दर्शन ही नहीं किए हैं जिस दिन से जीती है यहाँ। अच्छा, हमने आज तक नहीं देखा, उसको चेहरा ही नहीं देखा कि हमारा सांसद कैसा है कैसा नहीं है। फसल वसल काटने नहीं आई कोई वो सब ड्रामा है, वो मीडिया वो बना देते हैं उसको खेत काट लेगी, वो कभी नहीं काटेगी। मतलब हाईलाइट किया है कि भैया हमारी बात ही सुनने के लिए। मेरा नाम करण सिंह है, मैं एक छोटा शिक्षक हूँ। देखिए, सभी के विचार अपने अलग अलग होते हैं, किसी के लिए कोई सरकार अच्छी है, किसी के लिए कोई पार्टी अच्छी है। लेकिन जमीनी तौर पर देखा जाए तो मोदी सरकार ने इसमें बहुत बड़ा विकास किया है। सड़कें पहले बड़ी खस्ता हाल थी, जो अब बहुत अच्छी हैं। शिक्षा के क्षेत्र हमारे यहाँ दिया, सीबीएसई बोर्ड का भी स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी है हमारे यहाँ, सारी सुविधा है। चिकित्सा के लिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। रही बात नौकरी के लिए,
इसी शासन काल में मेरे बच्चे को नौकरी मिली है, 1 पैसा में रिश्वत का नहीं दिया है, तो मैं कैसे कह दूं विकास नहीं किया है। सही बात है। अच्छा इन्होंने तो सारी चीजें गिनवा दी, बोले रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड पर बढ़िया काम हुआ। वो ऐसा है कि वो किसी 100 में से 1 का 2 को मिल गई, 1 या 2 को मिल गई, बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप विरोधी तो नहीं है सरकार? हम सत्ता के, हम किसी के विरोधी नहीं, हम किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पिछली बार किसको समर्थन दिया था? हमने ये दियो, भाजपा दियो, पर अब जो है वो अब कहीं नहीं ना देंगे भाजपा को। भरोसा टूट गया। हाँ, अब नहीं देंगे, इनका भरोसा नहीं है, खुद दिख रहे हैं, अब खुद दिख नहीं देंगे साहब। अरे 50 किलो का कट्टा यूरिया का 45 किलो का कर दिया। मजदूरी वो सबको, किसान है हम किसान हैं सब। ये शिक्षक हैं भाई, ये तो इन्हें तो शिक्षा से मतलब है, ये पढ़ाते हैं, ये दुनिया को शिक्षा देते हैं। हम तो किसान हैं, मट्टी खाने वाले इंसान हैं हम। आपको कैसे भला? हम पेंशन नहीं चलाते, हम मेहनत करते, फावड़ा चलाते हैं, हमारा पसीना यहाँ आ जाता है, उसका मूल्य नहीं मिलता है। योगी जी सुनो, योगी जी रेट कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट के चमचे कुछ दे रहे हैं। जो किसान, देखिए आप भी इन लोगों के बीच में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया, बताइए। जो किसानों के लिए किया तो बहुत थोड़ा है, लेकिन किया तो है। बहुत बड़ा हमारा देश है, इसके लिए सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है। मोदी सरकार 2-2 हज़ार रुपये हर उस पर दे रही है, तो ये किसानों के लिए है। किसानों सम्मान निधि मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। देखिए तो 2000 ऐसा है रुपए भी तो समझिए। ये डीजल 105 रुपया लीटर और पेट्रोल 110 हो गई। उस पैसे को ये भात दे रहे हैं, ये भात दे रहे हैं। मैं सूदी कहूँगा, ये भात दर किस लिए दे रहे हैं 2000 रुपये? डीजल को वहाँ से बढ़ा करके नस तोड़ देते हैं किसान की, उनको 200 रुपये दे देते हैं, खाते में डाल देते हैं, 2000 रुपये डाल देते हैं। क्यों डालते हैं 2000 रुपये? किस लिए दे रहे? किसी को ब्याज मार गई है, कमाना नहीं सिखा रहे हैं, ये गड्ढे में ले जा रहे हैं इस हिंदुस्तान को। कभी कहते रामराज जाएगा, कहाँ है रामराज? अरे घोटाला कर रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। अरे 18 करोड़ रुपए की जमीन 15 मिनट में 48 करोड़ की बिक गई, 18 मिनट में। वही देने वाले गवाह, वही लेने वाले गवाह, उनको गवाह भी नहीं मिला। घोटाला हो रहा है, घोटाला, हाँ घोटाला। अब ये बताइए, अब आप बताइए, बढ़िया काम बताइए। देखिए इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया काम बताए बीजेपी के, अब आप भी बताइए। देखिए मेरा भाई कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। शायद मेरे भाई को जानकारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत बढ़ी हुई है। सरकार कितनी सब्सिडी दे सकती है? अरे हम तो पंजाबी बात कर रहे हैं मास्टर। अंतर्राष्ट्रीय में सुनो, इतनी हमारे यहाँ पहले, प्रधान जी आप, हमारे यहाँ पहले सुनो 10 पावर कनेक्शन है, आज पूरे क्षेत्र में 15 पावर कनेक्शन कर दिए। पहले बिल जाओ हमारे 1050, आज बिल जा रहा हमारा 70-10 रुपया। मास्टर जी तो कह गए। अच्छा मास्टर जी कुछ पता नहीं है आपको? सुनो, अभी आपने सम्मान किसान से बात करी, ऐसे होते हैं कि ज्ञानी होते सुनो मात्र यूनिट बिजली मथुरा हैं। जी को फंसा दिया इन लोगों ने। सुनो, 9.5 रुपया यूनिट। बाजना टाउन की लाइट 9.5 रुपया यूनिट है। तो क्या है ये? बिजली केबल डर गई, सब काम डल गए, ये हो गया वो हो गया। ये इन सरकार का सब दिखावा है, ये अपने आने पर चूकते नहीं है, और ये इन्होंने बेईमानी का राग रपना रखा है। आप कह रहे हैं अपने आने पर चूकते नहीं है, मतलब कमी वो भी नहीं छोड़ते। पहले किसान को सुनो, हम मार्च में बिल भरे, छूट मिलाई, आज 10,000 रुपया बिल बकाया 1000 में केवल काट जाए, और 500 बिल डंडे के लिए हम पे थे, जब वहाँ कनेक्शन जुड़ा 500 रुपया दे के। बात जो यहाँ से निकली वो ये निकली कि सरकार 2000 रुपए की सम्मान निधि देती है, तो वही जो है महंगाई कर देती है। भैया बिजली की यूनिट देख लीजिए कितना महंगा हो चुका है, डीजल पेट्रोल देख लीजिए कितना महंगा हो चुका है। चलिए ये इन्होंने खामियां गिनाई। अब लगातार हम तारीफ भी सरकार की करते रहते हैं कि भैया जो अच्छे काम करे अब सुन लेते हैं। अब आप बताइए क्या लगता है, मोदी जी ने बढ़िया बढ़िया काम किया, योगी जी ने डबल इंजन सरकार ने क्या किया? देखो मोदी जी की बात है, मतलब जो हमारे किसान धरने बैठे हैं, पहले तो मोदी जी उनकी सुने, हाँ, जो धरने पर बैठे, जो धरने बैठे हैं उनकी सुने, उसके बाद में हम अपने विचार रखेंगे। पहले उनकी सुनी चाहिए, मतलब अगर उनकी नहीं सुनी तो बात ही खत्म हो जाएगी। ना बात ही नहीं करेंगे हम। अच्छा उनसे बात ही नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा ना उसके बारे में कुछ बोलेंगे, पहले किसानों की सुने जो धरना बैठे हैं वहाँ, अच्छा मैं ये बहुत दिन से बैठे हैं। हाँ, अगर उनकी सरकार सुने। उनको कोई सोल्यूशन ना निकाल पाई और वो बॉर्डर पर बैठे हैं और वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और यहाँ पर गांव में आ गए बीजेपी के विधायक जी या बीजेपी के नेता जी आ गए, तो क्या करने वाले हैं आप लोग बताइए? देखो ऐसा है, जो हमारे मतलब वहाँ बैठे हैं, जो हमारे किसान नेता हैं, वो जो मतलब किसान हैं, वो जो निर्णय लेंगे, उसके बाद जब जो विचार है वो
सीधी बात है कि वो लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे वहाँ। हाँ, वो आवाज़ उठा रहे हैं हमारी। हाँ। हम तो मतलब ये कह रहे हैं उनका समर्थन करते हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं, बहुत दिन से खुल बैठे करके हैं, समर्थन करते हैं। खुल के समर्थन करते हैं उनका। और जो राजनीतिक रोटियां कहा जाता है कि भैया कहीं ना कहीं राजनीति भी वहाँ फंसी हुई है, उस पर क्या कहना है? कहीं राजनीति नहीं फंसी हुई है, कोई राजनीति नहीं है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसानों को अपना हक मिलना चाहिए। देखो धान का जो मूल्य है वो कहाँ मिल रहा है किसान को, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो रहा है, आप बताइए। सिलेंडर 900 सिलेंडर ये समस्या है। अब आप बताइए, आपने तो बताया था कि भैया मैं समर्थन करता हूँ। अगर इनकी कौन कौन सी बात बेकार लगी आपको कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं? चलिए किसान जो समर्थन बैठे हैं, धरने में बैठे हैं ना, उनकी सुननी चाहिए। उनकी सुननी हाँ, किसान इतना परेशान है, कोई ठिकाना नहीं है। चाहिए। हो सकता है आपकी ज्यादा सुने, आप समर्थन कर रहे हैं मोदी जी योगी जी का खुल करके। हाँ, बढ़िया है, मोदी जी योगी बुरी नहीं बता रहे। हाँ। अच्छा, वहाँ जो किसान बैठे हैं वो समर्थ किसान है, इसलिए बैठे हैं। यहाँ गरीब किसान है, वहाँ क्यों कैसे जाए, पैसा नहीं इनके पास। तो वो आवाज उठा रहे हैं क्या? हाँ ना, ये आवाज किसानों की जरूर सुननी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए मतलब। हाँ, सुननी चाहिए और किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। अब हमारी 35 धरने लगे हुए हैं और 35 किसान वहाँ हर धरने पे 100 किसान तो बैठे हैं कम से कम, बिल्कुल हैं, पर वहाँ कोई भी कुछ नहीं सुन रहा है। देखिए ये है, यहीं से किसानों को ले जाते देखिए हैं। आपके समर्थक जो है पलटी मार रहे हैं भैया, पलटी क्यों मार रहे हैं? वो भी वजह है, वो भी वजह है। मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। हाँ, किसानों के मुद्दे। देखिए वो कह रहे हैं कि भैया देखिए समर्थन हम ही लोग वो हैं जो बीजेपी को सत्ता में बिठाया है और बहुमत से इस सरकार को लाए। तो भैया सवाल भी जायज है, जहाँ खामियां लगेंगी तो गिनवाएंगे। हाँ, क्यों ना गिनवाएंगे। अच्छा, नंबर 2, यहाँ जो 2.5 लाख रुपया काम मिल रहे हैं टाउन में, शहरों में। अच्छा, जो पैसे दे रहे हैं उनको तो मिल रहे हैं, और जो लेने लायक हैं एक्चुअल उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो पैसे लेने लायक नहीं है वो पैसे से पैसा लेते हैं। गरीब हाँ। मतलब और भी गरीब, हाँ जी, और भी अमीर। ये तो बिल्कुल पक्का है इनका कहना कि जो 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं, जो एक्चुअल लेने लायक है ना, उनको पैसा नहीं मिला। जिन पे 50-50 बीघी जमीन है, 10-10 बीघी जमीन है, जो सेठ लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको तीनों किस्त मिल गई, मकान बन गए। अब आप बताइए, देखिए ये भी समर्थक है और समर्थन कर रहे हैं खुल करके। कल्पना बता रहे, मोदी जी को बढ़िया बता रहे हैं, पर ये जो चल रहा है ना कार्यक्रम, इससे खराब है। इससे हाँ जी, कहीं नाखुश हैं आप। नाखुश हैं। चलिए अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों आपने मैं तो प्रधान जी की जो बात कही है बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से 4-5 साल पहले हमारे कस्बे और गांव में, देहात में शाम को बिजली आती नहीं थी। हमारे जो बच्चे थे पढ़ने वाले, वो दीपक जला के पढ़ते थे, आंखों में रोशनी बेकार हो जाती थी। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई है, बिजली आ रही है। दूसरी बात है, बिजली से बहुत सारे काम होते हैं। दूसरी बात है कि जब बिजली आ रही है, हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, फायदा लेंगे, उसको हमें देना भी पड़ेगा, बिल तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम चोरी करके जलाएं। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि बिजली महंगी कर रहे हैं तो हमें देना पड़ेगा, सही बात है बिल्कुल। दूसरी बात है, मैंने अभी कल कनेक्शन कराया अपनी बिजली का, तो मुझसे 1800 रुपये लिए गए 1 किलोवाट के, कोई और दूसरा चार्ज नहीं लिया गया है। तो मैं कैसे मालूम भ्रष्टाचार है, बताइए। और डीजल पेट्रोल को लेकर के क्या कहेंगे? आपको वो तो महंगा है, वो तो महंगा, मैंने आपको बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा, तो यहाँ महंगा मिलेगा, बताइए मैडम। तो उस पर क्या कहना है? उत्पादन उसका होता है, रेट कितना बढ़ा? उसका रेट तो बढ़ा है, थोड़ा कम तो होना चाहिए। उसका रेट कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। अब आप बताइए कहाँ गए? अरे मैं ढूंढ रही थी। हाँ, ये रहे। ऐसा है साहब, ऐसा है। हम शुरू करेंगे। जब ट्रांसफार्मर लेने जाते हैं, वो श्रीकांत शर्मा जी के भाई बैठे रहते हैं ऊर्जा मंत्री के, जब तक 5000 रुपए नहीं लेते हैं, किसान का फाइल पास नहीं होती है। बिना पास कैसे पास हो गई? इनकी तो टाउन एरिया है भाई, ये तो वो ज्यादा दे रहे हैं टैक्स। हमें ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूँ, ये टाउन एरिया के आदमी है। हम तो साधारण किसान आदमी है, बिना पढ़े हुए लिखे आदमी। ये तो देखिए, पढ़े लिखे तो उनकी समझ हम तो सब किसान है। तो यहाँ तो आप में कमी हुई ना भैया। देखिए वो पढ़े लिखे तो क्या रहे? वो मोदी जी ने किसी की भैंस नहीं खोली है, मोदी जी विकास भेज रहे हैं, मगर चमचे जो उसको वही खा जाते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये पकड़ा कैसे जाए? ये लोगों को पकड़ा कैसे जाए? ये पकड़ा जाएगा, कंट्रोल होनी चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए जिससे कि ये घोटालेबाज ये हाथ आने चाहिए। तो किसान, अगर देखिए इतना सारा किसान है जो किसानों की आवाज को लेकर के बात कर रहे हैं, जैसे भैया ने कहा अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो उसके बाद हम कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार 2022 में ये एक बड़ा मुद्दा नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले नहीं है। क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है, हम दावा कर रहे हैं आने वाले नहीं है, ये घोटालेबाज आने वाले नहीं है। इस बार घोटाला हुआ है भैया, देखिए कह रहे हैं योगी जी। शिक्षा वृत्ति को खा गए ये, 700 जात को मिलता है एक। हाँ, छात्रवृत्ति साहब, हम किसान आदमी है, हम बस सूदी ना कहनी आवे, हम तो वैसे किसान आदमी है। सही बात है, जैसे उसको खा गए, 700 जात को मिलते थे 2200 रुपये, 2100 रुपये,
1 साल के बाद। अच्छा, और बच्चों को रोजगार कैसा मिला? आपके बच्चों को रोजगार, कोई भर्ती नहीं शिक्षा? हुई है, कोई भर्ती नहीं हुई है। अब की यूपी पुलिस की कोई भर्ती नहीं हुई है। अखिलेश वाले जमाने में जो भर्ती हुई थी इन्होंने वो पास की है। मोदी योगी जी ने कोई यूपी पुलिस में कोई भर्ती निकाली हो। और अगर मैं विकास की बात करूं कि हर जगह विकास की बात चल रही है कि पूरे देश में विकास हुआ है, पूरे राज्य। वो विकास नहीं हो रहा है। गौ माता पे डंडे बाज रहे हैं, गौ माता का कीड़ा पड़ रहे हैं। वहाँ से कह रहे हैं लखनऊ से का मित्रा नाम भेज रहे हैं, वो खाने वाले खा रहे हैं। गौ माता पर लट पड़ रहा है। गौ माता भूखी मर रही है। गौ रक्षक है, ये भक्षक है, रक्षक नहीं है, भक्षक है। वहाँ से पैसा भेजते हैं। ऐसे मोटे मोटे पेटों के बाबा बैठे हुए हैं, वो बोलिए गौशाला के मालिक बन के बैठे हुए हैं। ये बड़ा सवाल है, एक ये बड़ा सवाल है कि सरकार अगर जिन मुद्दों को लेकर के पूछो, गौ माताओं पर लट पड़ रहे हैं, कीड़ा पड़ रहे हैं। 100 को गौ डोल नहीं गाय, रात को खेत में सो रहे सब, अब ज्वार बाजरा खा रहे हैं। क्या इस पर क्या लगता है? देखिए, मैं रोजगार के बारे में बोलूंगा। मैं आपने मैडम उनसे सवाल किया था रोजगार बारे में, क्या आपको पता है? जिस पर आपको बोले उस पर देखिए, इन्होंने कहा कि ये सपा सरकार में इनका जो बेटा जो भी नौकरी लगा है, मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पा रहा है। ठीक है। जो योग्य व्यक्ति है, जो योग्य लड़का है, उसकी नौकरी पीछे पीछे घूमती है, वो नौकरी पीछे नहीं घूमता है। 2 साल के अंदर मेरे बेटे की 7वीं नौकरी है मेरे बेटे की। मैडम सुनिए, 2 साल के अंदर मेरे बेटे की 7वीं नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मंत्रालय में उसका चयन हुआ है। अभी उसमें हुआ है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में चयन हुआ है। तो योग्य बच्चे के लिए नौकरी तो हमेशा थी और अब भी है और हमेशा रहेंगी। अच्छा, योग्यता ही नहीं तो नौकरी मिलेगी कैसे, बताइए? सही बात है, अगर योग्य ही नहीं होंगे तो कैसे जो है शासन में बैठा देंगे तो योग्यता के अनुसार अपना काम गलत काम करेगा, फायदा कम हो जाएगा, बताइए? बिल्कुल सही बात है। जब बताइए रोजगार योग्य तो तो कैसे जब ही फायदा मिलेगा करेगा, जब योग्य होंगे। अब आप बताइए, योग्यता मानते हैं ना? हाँ, वो मैडम ऐसा है, 100 में से 1-2 योग्य होता है, उसको ले लेते हैं, बाकी को पैसे वालों के बच्चे लग जाते हैं। अच्छा। कोई बच्चा ज्यादा माइंडेड है उसको ले लेते हैं, और जो जो पढ़े वाला है उसका डायरेक्ट बदल देते हैं, अपने को लगा देते हैं। ये जो जितने मंत्री बने बैठे हैं ये अपने को लगा देते हैं, उसको हटा देते हैं। किसी पे 10 लाख लेते हैं, किसी पे 5 लाख लेते हैं। मतलब अपनों का विकास हो रहा है। हाँ, अपना जनता का विकास ना हो। वो रेवड़ी वाला दौर हो रहा है। घर फिर के घर वालों को दे रेवड़ी। ये रेवड़ी वाली बात हो रही है। ये रेवड़ी बांट बंदर बांट कर रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले। अब ये चुनाव हुआ है, ये इन्होंने इतना गंदा माहौल किया है, इतना लठबाजा है, इसका जवाब नहीं। जीत रहा है कोई प्रमाण पत्र किसी को दे रहे हैं, जीतने वाले को नहीं दिया प्रमाण पत्र। शासन के पढ़ने तो क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ ब्लॉक पंचायत को बाहर को और यहाँ बीजेपी को जबरदस्ती ले प्रमाण पत्र। ये हो रहा है कि भैया ये राम राज्य है, आपने तो कहा गुंडागर्दी हटाएंगे। देखिए, ग्राम पंचायत बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं एक नगर का रहने वाला हूँ, नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। तो भाई साहब प्रधान जी को ज़्यादा जानकारी मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ कुछ भी। बात रही है कि जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे नौकरी पा जाते हैं, तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ मैडम जी, मैं पैसे वाला नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, 4-5 हज़ार रुपये नौकरी करता हूँ, मेरे पास 1 कूड़ भी खेत नहीं है। तो बताइए मैं रिश्वत कैसे दे सकता हूँ, बताइए? तो मेरे बेटे को जो नौकरी मिली अपनी योग्यता से मिली है। ये तो अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, कोई बीजेपी को पसंद करे, कोई सपा को, कोई कांग्रेस को। यही तो खूबी है इस देश की। और हम तो यही कहते हैं कि भैया विचारधारा किसी की भी कैसी भी हो, जनता हमारे आने से संतुष्ट होनी चाहिए कि भाई हाँ कुछ लोग आए हैं, सुनने आए हैं, सरकार तक पहुंचाएंगे। और पहुंचेगी सरकार तक जब तक आप नहीं पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचेगी? आपने क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बताइए। क्या सांसद महोदय खेत काट में आई, यहाँ ते माना 2 किलोमीटर सांसद पैदल पहुँचवा दो, और 1 लाख में सांसद में जाऊंगा पैदल चल जाए तक। पैदल भी ना चल पाएंगे? अरे चल गई पैदल वो नहीं चल पाएंगे। आती हैं, नाच गाना करके चली जाती हैं, कभी राधा जी बन जाती हैं, कभी कृष्ण जी बन जाती हैं। हेमा मालिनी जी हैं, वो आ गई हैं, कहाँ से आ गई हैं? जितवाया भी तो आपने। नहीं, हमने जितवाया था भरोसा करके, हमको उससे भरोसा टूट गया है। दूसरा अगर सांसद हुई है 1 मिनट क्या कह रहे हैं? 3 लाख जीती है, बकरा ठाड़िए 3 लाख हराएंगे, 3.5 जीती थी 3 लाख से ही हराएंगे यार टिकट में 14 में। इतने ज्यादा खफा दिख रहा है। हाँ। अब आप बताइए। हमने बता दिया साहब, ये भारतीय जनता पार्टी सब सरकारों से बुरी सरकार आई है। कभी स्टार सर्कस कर देती है, कभी किसी को लूटा दिखा देती है, कभी किसी को डकैती दिखा देती है। जो डकैत हैं, जो प्योर चोर हैं, उनको नहीं पकड़ रहे हैं, भला मान से पकड़ा लगा दिया लाने में। युवा है, रोजगार कितना मिल गया बताइए? कसू ना मिलो मतलब बताइए। इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 4 लाख नौकरी दी जाएंगी जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। आज 2 साल हो गई, 2 साल में मात्र 2 भर्ती देखी हुई है। और जो आर्मी की भर्ती है अभी तक ना तो कोई डिक्लेयर हुई, जो कि 17 की वो भर्ती है वो आगरा वाली, वो अब जाके क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं हुई, उसका एग्जाम भी नहीं हुआ। और जो आने वाली भर्तियां हैं
वो कोई ना तो कोई पोस्टपोन हुई ना कुछ हुआ। आपको क्या लगता है युवा के लिए सरकार ने कितना ध्यान दिया योजना? कुछ युवा के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी यूथ के लिए तो कुछ नहीं है। जो इन्होंने भाषणबाजी की है ना कि हम ये कर देंगे, युवा को नौकरी देंगे, वो देंगे, सब बेरोजगार है। अभी तक तो आतंकवाद बच्चे उस तक पहुंच जाएंगे कि आतंकवाद फैल जाएगा इस देश में, ऐसी कंडीशन आने वाली है। युवाओं का तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला था, वो तो सबसे ज्यादा जोश है। युवा भाई जो होता है, जैसे सब सोचते हैं बदलाव, सब सोचते हैं, हम 35 साल से कांग्रेस को देख रहे थे, अब युवा देखता है कि बदलाव आए। बदलाव, युवा ने सोचा कि बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो बच्चों ने सोचा कि हमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, हमारे दिन सुधरेंगे। और इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे, बहुत गंदे दिन आ गए। पेट्रोल डीजल कुछ भी देख लो आप, सब्सिडी देते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम गरीबों को फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। 10 रुपये भी सब्सिडी नहीं आई ढंग से। अब मैं आपको गरीब प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बेरोजगारों को वो मिल रहा है ना, सिलेंडर मिल रहा है, उसकी सब्सिडी आती है 950 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, उसमें 10 रुपये भी सब्सिडी नहीं आ रही। बड़ा सवाल ये है सरकार वहाँ से ये कह कर के पल्ला झाड़ देती है कि भाई हमने योजनाएं पहुँचा दी। एक मिनट रुक जाइए जरा। सरकार ये कह देती है, पल्ला झाड़ के कह देती है योजनाएं हमने बनाई। एक चीज बताओ, डीएपी, एक किसान आदमी, मैं किसान की औलादी हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप किसान है। डीएपी यूरिया का कट्टा कांग्रेस के टाइम पर 800-900 रुपये का मिलता था, आज 12 से 1400 रुपये में मिल रहा है। उस किसान से पूछो जो दिन रात मेहनत करता है खेत में, उसकी छाती पे जाके देखो, ट्रैक्टर डीजल ट्रैक्टर चलाता है, सब सोचते हैं किसान है, ट्रैक्टर है, 4 ट्रैक्टर खड़े हैं, उसका डीजल पहुंचवाने के लिए उससे पूछो उसकी छाती पे क्या गुजर रही है। अच्छा, आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, कहा यह जाता है कि देखिए जो असली किसान है वो खेतों में, उसको मेहनत का पता है। ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये नकली किसान है। वो रियल राजनीति हम भी हैं, वो जो वहाँ बैठे हैं, हम उनकी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो हमें संभाल रहे हैं, हम वो मोर्चा वहाँ संभाल रहे हैं, हम उनके यहाँ खेत संभाल रहे हैं। बात ये है कि हमने उनको रिप्रेजेंट करके भेजा है। कुछ पढ़े हैं यहाँ, सब कोई 2 पढ़ा है, कोई 4 पढ़ा है, पहले कोई पढ़ा नहीं है, कोई अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी, तो हमने उनको रिप्रेजेंट करके, वो भी असली किसान है, हम भी असली किसान है, और हमारे माता पिता हैं, जो कुछ बुजुर्ग हैं, ये सभी बुजुर्ग किसान ही हैं। इनको ये नहीं पता कि इसका फायदा क्या है, बेचारों को घाटा क्या है, उनको पता है। वो राजनीति में भी बैठते हैं, वैसे भी फेस करते हैं। तो आपको भी होना चाहिए। नहीं, देखो हमें तीनों कानून पता है। देखो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तीनों कानून पता है क्या है, उससे क्या फायदा है, क्या फायदा। ये जीडीपी फिक्स वो करने की कह रहे हैं कि हम जो वो फिक्स कर देंगे, जो हम जो क्या लेके आ रहे हैं अभी, एमएसपी फिक्स कर देंगे। एमएसपी फिक्स कर दो, चलो अच्छी बात है। एमएसपी फिक्स करने कह रहे हैं, वो रिटर्न में दे दो। बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो मैं बोल दूंगा मैं 200 बीघे खेत खरीद दूंगा, तो मैंने खरीद दिया। अगर रिटर्न में लिख के दो गवर्नमेंट, मतलब ऐसी नौबत होने वाली है जैसे इन्होंने अभी कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई देखिए दाम सरकार जो तय करती है वो जमीनी स्तर पे नहीं मिलता, वो ग्राउंड में वर्क नहीं है, ग्राउंड पे वर्क नहीं है, ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं है, ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं है। बड़ा सवाल ये है एमएसपी, देखिए बात ये है गवर्नमेंट ने अगर किसी फसल के दाम तय किए और ये लोग वहां पर गए और इनको वो दाम नहीं मिल रहे तो किससे कहेंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है। अब मैंने पूछा कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं कहते, उनका कहना कि भाई ये टाल मटोली करते, इसीलिए हमको रिटर्न में सब कुछ चाहिए। किसानों के लिए सुविधाएं थोड़ी बहुत होनी चाहिए भाई, खेतों में भी मेहनत करे और फिर जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं खा जाए, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? किसान है, बहुत मेहनत करता है। आप खड़े होकर के तो देख लीजिए, एक दिन इतने टेम्परेचर में हम लोग नहीं खड़े हो पाते, आप लोग बात करते हैं इतनी बड़ी। बताइए, बोलिए मैडम। एमएसपी की गारंटी अगर दे दे कि एमएसपी ते नीचे कोई खरीद नहीं करेगा, खरीद करेगा तो वो ऑफेंस होगा, ठीक है। हाँ। अब गेहूं की एमएसपी है 1975, ठीक है, और गेहूं बिक रहा है 1600 किसान का। बाजरा की एमएसपी है 2200-2300 रुपया, बाजरा बिक रहा है 1000 रुपया। मक्का की है 1700-1800, मक्का बिक रही है 800 रुपया। मतलब किसान की लागत नहीं है, मतलब 100 रुपया लीटर डीजल खरीद के खेत जोत के, मतलब जो मार्जिनल किसान है उनको बहुत फायदा होगा, ये कह रहे हैं। मार्जिनल किसान 100 रुपया डीजल ट्रैक्टर वाला फूकेगा, ठीक है ना, 1 बीघे में 300 रुपया बोलेगा जुताई का, ठीक है। और यदि कोई लाहा या कुछ करना चाहे, एक फसल जिसकी होती है उसकी 20 जोत लगेंगी। लागत को निकाल दे, उसकी जो लागत निकले आए, आप हिसाब लगा लो, उसकी लागत भी निकले आए, मेहनत तो छोड़िए। जो फसल है जिसको इतना जो है सहेजा है, मेहनत की है जिसके पीछे, अगर उसका ही एवरेज ना मिले और कहीं ना कहीं उसी के सही दाम ना मिले तो कैसे काम चलेगा? किसान है, जमीनी स्तर पर ये हालात है। और देखिए गांव-गांव पहुंच रहे हैं, आप लोगों से कहते हैं कि देखिए सवाल जब तक नहीं उठाएंगे, और मैं ये भी कहूंगी हमेशा सत्ता पक्ष नहीं
विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि जितने लोगों के पास ये सत्ता आई है उनको अपने कार्यकाल में काम करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। और इस सरकार पर भी इसीलिए भरोसा किया गया। अब जो इनकी राय है वो आपके सामने है, अब आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है, सरकार ने कितना बढ़िया किया, कितना अच्छा किया, कितना बेकार किया। आप देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।